अब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वो पहला इंप्रेशन तो उस लड़की पर ये डाल चुका है, उसको उसने तंग किया, उसके पीछे हाथ काट-काट के अपनी तस्वीरें भेज दी। अच्छा, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सेशन लेने के लिए एक लड़का मेरे पास आया और वो कहता है कि मेरी जो फ्रेंड है, उसको गर्लफ्रेंड बोल रहा था, उसने बोला कि मेरा फ़ोन नहीं उठाती, मैं उसे बार-बार कॉल्स करता हूँ और जानबूझ के इग्नोर करती है और फ़ोन उसका ऑनलाइन होता है, लेकिन मुझे कहती है कि मैं तो ऑफ़लाइन थी, मैं तो सो गई थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम उसको ज़्यादा फ़ोन करना छोड़ दो, 2 दिन उसको फ़ोन ना करो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ख़ैर 2 दिन तो वो नहीं वेट कर सका, उसने 1 दिन उसे फ़ोन नहीं किया, तो एटलीस्ट ये फ़र्क पड़ा कि उसके मैसेजेस के जो रिप्लाई थे वो फिर आना शुरू हो गया। ख़ैर सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे उस लड़की से बात करनी पड़ गई, तो वो कहती है कि ये मुझे कहता है कि मेरा तुमने फ़ोन ना उठाया तो मैं तो मर जाऊँगा, खुद को मार डालूँगा और इस तरह की जुनूनी हरकतें करता है, तो मैं इससे डरती हूँ और मैं इस वजह से इसको अवॉइड करना चाहती हूँ। जब वो लड़का ये कहता था कि मैं तो टोटली सिंसियर हूँ, तो मैं मतलब इसी के साथ ही जीना मरना, ये वो सारी बातें हो गई। तो मैंने ये रिज़ल्ट निकाला कि वो लड़की जो थी एक्चुअली शी वाज़ स्कैर्ड ऑफ हिम, क्योंकि उसको लगता था कि ये जुनूनी है और वो सही फ़ैसला कर रही थी। वो सही समझ रही थी कि ये ज़िंदगी में मुझसे कोई भी अपनी बात मनवाएगा और ऐसे लोगों के साथ एक्चुअली जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई छोटी-छोटी बात पे जुनूनी हरकतें करेगा और अपने आप को मार डालने की बातें करेगा। तो बाद में कोई मसला हो गया तो वो कहती है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो इसके पेरेंट्स तो मुझसे पूछेंगे और फिर सारी दुनिया में भी मेरे लिए मसला होगा, तो मैं इस वजह से अवॉइड करती हूँ। तो शी टोल्ड मी कि मैं वाक़ई में ऑनलाइन होती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहती। तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि हर दफ़ा एक पार्टी की आप जब बात सुनते हैं ना, तो वो ये फ़ैसला नहीं आप कर सकते कि कौन सही है और कौन गलत। तो मैंने फिर उसको ये बताया कि तुम इस तरह से ना किया करो, इस तरह से तो नहीं ज़िंदगी गुज़रती। फिर मैंने उसके पेरेंट्स से बात की और वाक़ई पता चला कि उसके बिहेवियर में वाक़ई इस तरह के इश्यूज़ चल रहे थे। फिर उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ गई कि आप अपने बेटे को समझाएँ कि आम ज़िंदगी में भी इस तरह से ना करे। फिर उसका पुरानी बातें, उन्होंने पुराने रिकॉर्ड भी उसका ऐसे ही था कि मतलब एग्ज़ाम से मार्क्स नहीं आए या पेरेंट्स ने कोई बात कह दी, क्रिकेट छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर उसने इस तरह की हरकतें वो अक्सर करता था और हैबिचुअल था। तो आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है, अपने बिहेवियर में तहम्मुल मज़ाजी को लेकर आएँ। देखें, अगर आप जुनूनी हरकतें करेंगे तो कोई भी आपके साथ रहना नहीं पसंद करेगा। लोग आपको अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोग आपसे परेशान होते हैं। वो आपको अच्छा नहीं समझ रहे होते, बल्कि आपसे घबराते हैं, आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई बात हो गई, ठीक है, अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसने बात नहीं की, तो ठीक है, वो फिर बाद में कर लेगी। आप एक तहम्मुल से भी बात कर सकते हैं। उस लड़के को अपने टोटली बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत थी। अब वहाँ पर उसकी कोई बात बने या ना बने, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा तो ऑफ कोर्स उसकी लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। अभी वो सेशंस ले रहा है और अभी भी ये उन लोगों की परमिशन के साथ मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मैं नाम तो मेंशन नहीं किया। लेकिन ये है कि अभी भी वो सेशंस लेने के लिए आ रहा है और उसके बिहेवियर में काफ़ी हद तक चेंजेस आ गए हैं। अब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वो पहला इंप्रेशन तो उस लड़की पर ये डाल चुका है, उसको उसने तंग किया, उसके पीछे हाथ काट-काट के अपनी तस्वीरें भेज दी और दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड। तो लेकिन जब फ्यूचर में कहीं भी उसका इवन उसकी स्टडीज़ में, उसकी लाइफ में, दोस्ती में, इवन कहीं रिश्ता होगा, तो अगर उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है और एक इंसान की बेहतरी हो जाती है, तो ये उसके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमारा यही काम है, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर कहीं कोई मुश्किल में है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मेरी ये मिस्टेक्स हैं, तो दूसरों की बेटरमेंट के लिए काम ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपके भी इर्द-गिर्द कोई ऐसा है जिसका कोई मसला चल रहा है या इस तरह की कोई बात है, तो आप मुझसे लाइव सेशंस भी ले सकते हैं। काउंसलिंग और मोटिवेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं हूँ उस्मा खान। अल्लाह हाफ़िज़।